माझे सर्व सहपोलीस आयुक्त, इथे प्रेस कॉन्फरन्ससाठी उपस्थित असलेले सर्व पत्रकार बंधू भगिनींनो, मी हेमंत नगराळे, IPS 1987 batch. I have just now taken over the charge of CP मुंबई. हेमंत नगराळे, मैंने अपना पदभार संभाला है. हा चार्ज मी नुकताच घेतलेला आहे आणि आपण सर्व पत्रकार बंधूंना, आपणा सगळ्यांना माहिती आहे को पता है कि सध्या मुंबई पुलिस एक कठिन दौर से गुजर रही है. समस्येमधून जात आहे और ही समस्या आप सभी की मदद से, मेरे सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की मदद से इसका हल निकालेंगे. ये हल निकालने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मेरा चयन किया है और महाराष्ट्र सरकार के आदेश के मुताबिक मैंने यह पदभार संभाला है. आने वाले दिनों में मुंबई पुलिस की जो छवि है वो धूमिल हुई है. उसे बेहतर करने का और अपने मुंबई शहर में अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे वो पुलिस आयुक्त पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, सभी के सहकार्य से, सहभाग से इस कार्य में जरूरत होगी और मुझे निश्चित तौर पर सभी का सहयोग मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है. आप सब भी इस काम में हमारा सहयोग करें, जिससे कि महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस का नाम अच्छा होगा और किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी मुंबई पुलिस पर नहीं होगी. आप लोगों के सहयोग से, ऐसी परिस्थिति, नागरिकों के सहयोग से हम एक बेहतर सक्षम पुलिस दल के रूप में सामने आएंगे. सक्षम पुलिस बल के रूप में हम काम कर सकेंगे, ऐसा मैं आपको वचन देता हूँ. पिछले कुछ दिनों में जो कुछ आप लोग ने देखा, सुना, जिस प्रकार के अधिकारियों का इसमें भूमिका सामने आई है, यह योग्य नहीं है. और इसकी जांच चाहे NIA हो, चाहे ATS हो, उसके माध्यम से जांच हो रही है. यह योग्य तरीके से जांच हो रही है, इसका मुझे पूरा विश्वास है. जो कोई भी इसमें गुनहगार होगा, दोषी होगा, या जो कुछ कोई भी इसमें शामिल होगा, उन सब पर योग्य कार्रवाई होगी. मेरे सभी पत्रकार भाई बहनों से निवेदन है कि वे लोग आपके सवाल पूछते समय ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, कैसे हुआ तो यह कैसे हुआ, ऐसे हाइपोथेसिस या वैचारिक रूप से सवाल न पूछते हुए जो फैक्ट्स हैं उस पर बात हम करें. दूसरी बात यह कि जो मौजूदा जांच चल रही है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा. वो जांच टीम का हिस्सा है
वो जुडिशरी का हिस्सा है। जो मौजूदा जांच चल रही है उस पर मैं किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना मेरे लिए योग्य नहीं होगा। तीसरा विषय, आप में से कई पत्रकारों के सवाल होंगे। मैंने अभी यह जिम्मेदारी पदभार संभाला है और मेरे पास अभी कोई स्टैटिक्स या फैक्ट इस वक्त उपलब्ध नहीं है। मैं 3 साल एडिशनल कमिश्नर क्राइम, 2 साल ज्वाइंट सीपी एडमिन विभाग के तौर पर काम कर चुका हूं। कुछ सवालों का जवाब मैं जरूर आपको दे पाऊंगा। आपसे निवेदन है कि एक पत्रकार एक सवाल पूछें, अन्य पत्रकारों को भी अवसर दें। सभी पत्रकारों के एक सवाल के बाद दूसरे सवाल की इजाजत मैं देता हूं। सर हिंदी में अगर आप उतना हिंदी में बोलो, हिंदी में बता रहे हो, हिंदी में रिपीट कर दीजिए। साइलेंस। सभी पत्रकार बंधु भगिनी, मैंने आज पुलिस आयुक्त गृह मुंबई का पदभार संभाला है। इसके पहले मैं एडिशनल सीपी क्राइम, एडिशनल सीपी ईस्ट रीजन और जॉइंट सीपी एडमिनिस्ट्रेशन, इन पदों पर काम कर चुका हूं। आप सभी जानते हैं कि फिलहाल मुंबई पुलिस एक नाजुक दौर से गुजर रही है। कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें मुंबई पुलिस की विश्वासार्हता पे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कोई भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन केस के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि वो सही नहीं होगा। जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी एजेंसी के पास है, एनआईए हो, एटीएस हो या लोकल पुलिस हो, वो अपना काम कर रहे हैं। उसके बारे में कृपया पत्रकार लोग अपने इमेजिनरी क्वेश्चंस न पूछे। सभी पत्रकारों को एक एक सवाल करने का मौका दिया जाएगा ताकि सभी पत्रकार अपना एक एक क्वेश्चन पूछ सके। उसके बाद में अगर टाइम होगा तो दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं महाराष्ट्र शासन का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि ऐसे नाजुक परिस्थिति में जब एक ऐसे दौर से मुंबई पुलिस गुजर रही है जिसमें पुलिस के ऊपर का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो रहा है, ऐसे वक्त उन्होंने मुझे काबिल समझा कि मैं इसमें कुछ करेक्शन कर सकता हूं। उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। आप सबकी मदद से हमारे सभी पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, मुंबई पुलिस की 60,000 की फोर्स है, इन सभी की मदद से मुझे विश्वास है कि जो गंवाई हुई विश्वासहर्ता है उसको हम फिर से पुराने दौर में ला सकेंगे और एक अच्छा काम करके हम मुंबई पुलिस का नाम फिर से पब्लिक के बीच में
महाराष्ट्र में और पूरे देश में हम लोग एक अच्छी तरह से नाम कर सकेंगे, इसका मुझे विश्वास है। उसके लिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और मुझे विश्वास है आपका सपोर्ट हमें मिलता रहेगा। Dear friends, I have just taken over the charge of Commissioner of Police, Mumbai City. I have been in the city as an additional CP crime for 3.5 years, as additional CP East Region for 1 year, and then as Joint Commissioner of Police Administration for 2 years. At present, the Mumbai Police is undergoing a turmoil because of some bad instances which have occurred. However, I assure you that with help of my officers and staff, right from constable to all levels, and with your active support, we will do the corrections in whatever field it is needed, it is required, and definitely we will regain the glory of Mumbai Police, the pride of Mumbai Police, and people of Mumbai and Maharashtra will be again. सुन रहे हैं, हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से लिए चलेंगे, लेकिन जरा जितेंद्र दीक्षित से इस पूरे मामले में घटनाक्रम को समझने का प्रयास करते हैं। जितेंद्र, एक अहम सवाल यह खड़ा हो रहा है कि हेमंत जी की अगर बात की जाए, हेमंत नगराले, इनके पास वहां पर पुलिस मुखिया की जिम्मेदारी थी पूरे राज्य की, डीजी थे, डीजी का चार्ज इन्हें दिया गया था। अब ये मुंबई पुलिस के मुखिया बनाए गए, यानी पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं, तो ये प्रमोशन के तौर पर इसे हम देखें या डिमोशन है? बिल्कुल, और आप जो सवाल पूछ रहे हैं, कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि जो डीजीपी होता है वो पूरे राज्य का पुलिस का मुखिया होता है और जो मुंबई का पुलिस कमिश्नर होता है वो सिर्फ मुंबई शहर का ही पुलिस का मुखिया होता है। तो ऐसे में क्या ये हेमंत नगराले का डिमोशन है? तो इसके दो जवाब हैं। पहला ये कि हेमंत नगराले सिर्फ अंतरिम तौर पर महाराष्ट्र पुलिस के डीजीपी बनाए गए थे, वो उनकी रेगुलर पोस्टिंग नहीं थी, क्योंकि सुबोध जायसवाल वो अचानक डेपुटेशन पे चले गए थे दिल्ली में, तो उनकी जगह फिर अंतरिम तौर पर हेमंत नगराले को अस्थायी तौर पर डीजीपी बनाया गया था। यह पहला कारण है। और दूसरा ये कि महाराष्ट्र में डीजीपी रैंक के कुल 6 पद हैं, जिसमें मुंबई पुलिस का पद भी डीजी रैंक का ही है, यानी कि डीजीपी का पद और मुंबई पुलिस कमिश्नर का पद, ये दोनों ही पद एक बराबर के पद हैं और इसलिए इसे डिमोशन नहीं कहा जा सकता है। पहले भी जिस रैंक पर हेमंत नगराले थे, मुंबई पुलिस कमिश्नर रहते हुए भी वो उसी रैंक पर रहेंगे, खाली इनका ज्यूरिसडिक्शन जो है वो अब बदल जाएगा। पहले इनके पास पूरे राज्य का ज्यूरिसडिक्शन था और अब इनके पास में सिर्फ मुंबई का ज्यूरिसडिक्शन रहेगा। इनका कोई डिमोशन नहीं हुआ है। मुंबई पुलिस कमिश्नर का पद और डीजीपी का पद एक ही बराबर के माने जाते हैं। जी, अब देखिए सवाल यह भी है, इनके सामने चुनौतियां तमाम होगी। मुंबई पुलिस जो कि एक बहुत ही पेशेवर प्रोफेशनल पुलिस के तौर पर पूरे देश में जानी जाती है, कई बड़े मामले इस पुलिस ने सुलझाए हैं, लेकिन जिस तरीके से उसकी साख पर बट्टा लगा है, अब एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यही होगी हेमंत नगराले के सामने कि आखिर कैसे उस दाग को धोएंगे वो। ये बात खुद हेमंत नगराले कबूल कर रहे हैं और उनकी बातों से, अभी जो उन्होंने बात कही है, उससे ये स्पष्ट होता है कि वो सबसे ज्यादा कंसर्न है और शायद उनको सर्विस में बहाली जो है राजनीतिक क्या इस प्रकार की बहाली गुजरात में नहीं हुई क्या? गोधरा कांड में या दंगों में ऐसे बहुत से लोग फंस गए थे, चार्जशीट हुए थे, उनको भी नौकरी में लिया है, मध्य प्रदेश में लिया है। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन जब गलती सामने आती है तो ऐसे लोगों को वापस सस्पेंड किया जाता है। फडणवीस जी का कहना है कि परमवीर सिंह या सचिन वाजे ये तो सिर्फ मोहरे हैं और उनको जो कंट्रोल कर रहे थे, इनको जो रिमोट से चला रहे थे, वो लोग सत्ता में बैठे हुए। नाम ले लो, नाम लेकर बात करो। अगर आपके पास एविडेंस है, आपके पास जानकारी है, तो यहां बैठकर हवा में तीर मत मारो। आप नाम लीजिए और बात करिए, सीधी बात।
पर अचानक से संजय जी आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से अचानक ट्रांसफर किया नहीं नहीं, अचानक होता है आप इसे रूटीन ट्रांसफर करेंगे? ये रूटीन ट्रांसफर भी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का माहौल अब बन गया था, जिस प्रकार की मीडिया में या बाहर चर्चा चल रही है, तो सीएम साहब को लगा कि इस मौके पर जिस अधिकारी या जिस फोर्स पर कुछ लोगों के मन में शंका है या मीडिया ने शंका की है या अपोजिशन ने कुछ बातें सामने रखी है, उसकी जांच होने तक तबादले होने चाहिए। सर आपको लगता है, संजय जी एक सवाल ये भी है कि क्या अब ये तो संजय राउत को आपने सुना और एक साफ तौर पर बात उन्होंने कही है कि देवेंद्र फडणवीस ने जो आरोप लगाया था कि सत्ता में बैठे लोगों का संरक्षण था सचिन वाजे को, उस पर संजय राउत का यह कहना कि नाम लेकर बताएं देवेंद्र फडणवीस कि आखिर कौन वो लोग हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।